नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधू बीमार हो गई हैं। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं निहारिका राजे। जानकार सूत्रों के अनुसार अप्रैल माह से बीमार चल रही हैं निहारिका। कुछ दिन पहले तबियत में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले निहारिका की तबियत में सुधार हुआ था। अप्रैल से वो बीमार चल रही हैं, लेकिन एक बार फिर से उनकी तबियत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधू है निहारिका। दिल्ली के अस्पताल में निहारिका राजे भर्ती हैं और अब जानकार सूत्रों के अनुसार अप्रैल माह से निहारिका बीमार चल रही हैं, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा तबीयत में सुधार लगा था, जिसके बाद ठीक भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधू की तबीयत नासाज है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं निहारिका राजे और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ आदिति जुड़ गई हैं। आदिति, क्या कुछ जानकारी है, कैसी तबीयत है निहारिका की, क्या कुछ हुआ है उनको? देखिए, अभी तो ये तीसरी बार है जब वसुंधरा राजे की जो पुत्रवधू हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जब वसुंधरा राजे की बहू लगातार बीमार चल रही है और वो टाइम भी था जब लॉकडाउन था और समय तक वसुंधरा राजे को दिल्ली रहना पड़ा, क्योंकि उनकी पुत्र वधू का इलाज भी दिल्ली में चल रहा था। और ऐसे में एक समय ये भी आया कि बीच में वसुंधरा राजे को खुद को और उनके बेटे को भी कोविड हुआ और कोविड से जब उनको रिकवर हुई तब भी वो लगातार रिकवर होने के बाद पुत्र वधू की देखभाल के लिए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों को घर में आना और जो देखभाल करने वाले हैं उनको आना रोक दिया गया था, क्योंकि खुद भी कोविड हो गया था। तमाम ऐसे हालात थे। खुद वसुंधरा राजे रोज अस्पताल जाकर वहां पर रुक कर अपनी बहू की देखभाल कर रही थी। ऐसे में क्योंकि दुष्यंत सिंह जी जो उनके पति हैं वो खुद भी कोविड अफेक्टेड थे, तो पिछले 1 साल का समय था। मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, उनकी पुत्र वधू और उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह, उनकी पत्नी निहारिका राजे तीसरी बार अस्पताल भर्ती है और ये माना जा रहा है कि बहुत गंभीर बीमारी। शुरुआत में जब वो एडमिट हुई तो लगा था कि शायद कोविड पोस्ट कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कैंसर से संबंधित है, उस तरह की कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है जिसको लेकर वो लगातार अपना इलाज दिल्ली में करा रही हैं। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे की पुत्रवधू अप्रैल महीने से बीमारी से ग्रस्त चल रही है और इस बीच में उनकी तबियत में सुधार भी आया था। वो डिस्चार्ज भी हो गई थी और वापस जयपुर आ गई थी और वही वो समय था जब वसुंधरा राजे खुद जयपुर आ गई थी, धौलपुर चली गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक फिर से वसुंधरा राजे का जो जन्मदिन था उसके बाद से वापस कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हुए, तबियत खराब हुई और इस बीच में राजे के जो पुत्र है दुष्यंत सिंह वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो उस समय पूरा जब उस समय वो तो आइसोलेशन में थे, लेकिन वसुंधरा राजे ही अपनी बहू निहारिका की तबियत का ख्याल रख रही थी, इसीलिए वो लगातार दिल्ली में भी यहीं पर मौजूद हैं और उनकी अपनी बहू का ध्यान रख रही है। जी, और बिल्कुल अदिति, ये तो क्योंकि आप कह रही हैं कि किस तरह से उनकी तबीयत खराब है, वसुंधरा राजे भी वहाँ पे दिल्ली पे मौजूद रही थी और अब थोड़ी सी ठीक भी हुई, लेकिन एक बार फिर जब अस्पताल में भर्ती हैं, फिलहाल क्या अपडेट है उनकी तबीयत को लेकर? देखिए, लगातार डॉक्टर से कंसल्टेशन चल रहा है। बहुत लंबे समय से वो बीमार है तो ऐसे में बेस्ट डॉक्टर से भी कंसल्टेशन हो रहा है। खुद वसुंधरा राजे रोज सभी डॉक्टरों से संपर्क करके और उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अप्रैल से वो बीमार चल रही हैं, हॉस्पिटलाइज एडमिट है और यही वजह है कि वसुंधरा राजे भी लंबे समय से दिल्ली है, क्योंकि वो डॉक्टर से लेकर अपनी बहू का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर अस्पताल उनको रोज जाना होता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई खुशखबरी आएगी, जल्द से जल्द डिस्चार्ज होने की खबर आएगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द तबियत में सुधार आएगा और उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर वापस राजस्थान जाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही है जल्दी से जल्दी जो बीमारी है वो खत्म हो और जल्दी से जल्दी वो घर आएं और यही कोशिश की जा रही है। डॉक्टर से भी लगातार पूछताछ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी।